हेलो। लास्ट वीडियो में मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके लोगों से एक सवाल पूछा था और बोला था जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आंसर करें। बहुत लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए एज एक्सपेक्टेड। वो सवाल ऐसा था कि एक इंसान है एक्स जो एक लड़की का रेप करके अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टोटल मेमोरी लॉस कर देता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एक बच्चे की तरह बन चुका है और दोबारा से इसकी मेमोरी वापस नहीं आ सकती। टोटल मेमोरी लॉस, इसको बच्चे की तरह सब कुछ दोबारा सिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल जो जैसे बच्चा होता है वैसा बन चुका है। और अब ये पता चलता है कि ये तो एक लड़की का रेप करके अपने घर जा रहा था। तो मैंने लोगों से पूछा था कि आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या आप उसे सज़ा देंगे। तो दिए अब लोगों ने अपने अपने आंसर। कुछ लोगों ने कहा उसको डेथ पेनल्टी दे दो, कुछ लोगों ने कहा उसको छोड़ दो, कुछ लोगों ने कहा कि उसको अपना कर्मा मिल गया है, कर्मा का जो भी कर्मा का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब लोगों ने कहा और मैं चाहूँगा कि मैं अपना ओपिनियन दूँ इस वीडियो में, मुझे क्या लगता है। और मैं ये भी बताऊँगा कि क्यों कुछ लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं। तो देखो, जस्टिस का जो इल्यूजन है ना वो हमें बचपन से ही पकड़ाया जाता है। हमें ना टीवी पे बड़े बड़े हेडलाइन दिखाए जाते हैं कि आज 10 साल बाद निर्भया के हत्यारों को मिल रही है सजा, आज 10 साल बाद निर्भया को मिल रहा है जस्टिस, न्याय। पर आप देखिए कि वो जो लड़की जिसका 10 साल पहले रेप किया गया, उसको ब्रूटली उसका मर्डर किया गया, जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके हत्यारों को, उसके रेपिस्ट को आप सज़ा दे भी रहे हो, तो उससे निर्भया को क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा जस्टिस है जो निर्भया को मिल रहा है? कोई भी जस्टिस नहीं दे सकता अब निर्भया को। उसके साथ जो बुरा हुआ, फिर उसका मर्डर कर दिया गया। अब ये कौन से इल्यूजन है जो टीवियों पे हमें पकड़ाए जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स हमें पकड़ा रहे हैं? आप खुद सोचिए। वो तो लड़की मर गई और अब आप इन रेपिस्टों को कुछ भी सज़ा देते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी दुनिया, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की है कि पूरी दुनिया का जुडिशरी सिस्टम इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम आने वाले समय में कोई भी क्राइम है उसको कम कर पाएँ, वो ना हो दोबारा। तो हम जुडिशरी क्रिमिनल्स को पकड़ता है और उनको सुधारने पे काम करता है, जिससे वो बाहर जाएँ तो वापस वो क्राइम ना हो दोबारा। जुडिशरी इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम जस्टिस दे दें। जस्टिस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? तो जब लोग कहते हैं कि हाँ, वो जो इंसान है जिसकी टोटल मेमोरी लॉस हो चुकी है, उसको सज़ा दे दो, उसको डेथ पेनल्टी दे दो। तो पहली बात तो कि अब वो जो इंसान है जिसने टोटल मेमोरी लॉस कर दी है, वो सेम इंसान नहीं है। कोई भी इंसान जो रेप करता है, वो देखो, रेप लस्ट की वजह से नहीं होते, रेप हवस की वजह से नहीं होते हैं। शायद कुछ केसेस होंगे जो हो रहे होंगे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप केस स्टडी पढ़ के देखिए, हवस की वजह से नहीं होते। रेप होते हैं एक पैट्रियार्कल सोच की वजह से, ईगो की वजह से। लोग सोचते हैं कि अच्छा, इस लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, मैं इसको सबक सिखाऊंगा और इसका रेप कर दूंगा। या फिर इस लड़की ने ना अपनी लिमिट क्रॉस की है, तो मैं इसका रेप करके इसकी इज्जत छीन लूंगा। तो ये जो मेंटालिटी होती है, इन मेंटालिटीज की वजह से रेप होता है। लस्ट और हवस की वजह से रेप हो नहीं रहे हैं। आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और अब जब वो इंसान जो अपनी मेमोरीज के बेसिस पे किसी लड़की का रेप करता था, क्योंकि उसका कुछ थॉट प्रोसेस होगा कि ये लड़की ऐसी है, छोटे कपड़े पहनती है, तो इसके साथ बलात्कार करो, या ये लड़की बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाती है, तो इसके साथ इसकी इज्जत लूट के इसको सबक सिखा दो। तो वो मेमोरीज के बेसिस पे था, राइट? अब जब उस इंसान ने पूरी मेमोरी लॉस कर दी है, उस इंसान ने वो मेंटालिटी लॉस कर दी है कि लड़कियों का रेप कर देना चाहिए, और अब वो सेम इंसान है भी नहीं, वो मेमोरी भी नहीं रखता अपने पास जब वो किसी लड़की का रेप कर रहा था। तो हम सजा दे किसको रहे हैं? हम किसको सजा दे रहे हैं? एक ऐसे इंसान को जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो अनअवेयर है। जब तुम उसको सजा दे रहे होगे, वो पूछ रहा होगा कि मैंने किया क्या है। वो सेम इंसान नहीं है। देखो, पर इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये प्रेमाइसेस इंक्लूडेड था कि वो फेक नहीं कर रहा है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने कहा कि वो हो सकता है फेक कर रहा हो, ये प्रेमाइसेस में नहीं है। मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसीलिए दी थी। तो मेरा जो आंसर है, जो मैं पर्सनली चाहूँगा, कि उस इंसान को तो ये अवेयर भी नहीं करवाना चाहिए कि जब तूने मेमोरी लॉस की थी उससे पहले तूने किसी का रेप किया। मुझे लगता है उसको एक
शुरुआत देनी चाहिए बहुत अच्छी, और उसको हर चीज़ सिखानी चाहिए नई तरीके से। और रही बात जस्टिस की, तो जस्टिस अपने आप में एक इल्यूजन है, कोई भी जस्टिस नहीं मिल सकता। अब जो जो लोग ये चाहते हैं कि अच्छा इसने मेरी बेटी का रेप किया है तो इसको मार दो, इसको सज़ा दे दो, ये बस एक रिवेंज का तरीका है इंसानों का। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एवोल्यूशन से आया है कि हमारे साथ किसी ने फ्रॉड किया तो हम चाहेंगे कि इसके साथ भी बुरा हो, इसके साथ भी कुछ गलत हो, या फिर मैं इसको मार दूं। या ये जो फेयरनेस है ना लाइफ में, हम फेयरनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ बहुत जस्टिफाइड है, फेयर है, पर ऐसा है नहीं। नेचर जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हम उसको सज़ा दे देते हैं तो कुछ कुछ बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। वो इंसान अपने आप ही बदल चुका है, वो एक नया नया इंसान बन चुका है। और रही बात जस्टिस की, तो जस्टिस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये इल्यूजन पकड़ाया गया है हमें। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ तो बुरा होना ही चाहिए उस इंसान के साथ जिसने इतना बुरा किया है, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ का कुछ नहीं किया जा सकता। लाइफ अनफेयर है, और लाइफ को अगर आप जस्टिफाइड और फेयर एक्सपेक्ट करते हो तो शायद आपको भी ये इल्यूजन पकड़ाया गया है। आज के लिए इतना ही, बाय।